जगह जो पूजा होगी वो किसकी होगी? तुम्हारी होगी। मेरा स्थान कौन लोगे? तुम। तुम्हारे लिए ये सब सुलभ होगा महाराज। और एक सूक्ति जरूर पढ़ूं, वल्लभाचार्य जी का ये मत है महाराज, जगदिदम जगदीशस्य विग्रह, जगदिदम जगदीशस्य विग्रह। ये जगत क्या है? भगवान का ही विग्रह है। भगवान कहते हैं मैं तुमको आज उपदेश देता हूं। किसको उपदेश दे रहे हैं? ये आखिरी उपदेश है, आखिरी प्रसंग, ध्यान से, एकदम आखिरी प्रसंग, और फिर समाप्त करते हैं। हे उद्धव, मैं तुमको आखिरी ज्ञान दे रहा हूं। ये जगत जगत नहीं है, ये मैं ही हूं, और तुमको यहां रहना पड़ेगा। और बोलते हैं मैं तुमको इस विषय में एक इतिहास सुनाता हूं। हमारे कुल में एक यदु महाराज हुए, उनका एक बार सत्संग हुआ दत्तात्रेय महाराज से। महाराज उनके शांत स्वरूप को देखकर यदु महाराज ने पूछा, महाराज जंगल में आग लगी है और गंगा जी के टापू पर जैसे कोई बैठा हो बिना विह्वल हुए, चारों तरफ आग होने पर भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे ही दिखते हो, आग लगी पड़ी है और आप एकदम शांत दिखते हैं। किससे बोले? दत्तात्रेय। आप इतने तंतु कल्पा कबीर दक्षा स्वर्भज्ञ अमृत भाषण, आपकी वाणी तो कितनी मीठी है प्रभु, आपका रूप कितना सुंदर दिखाई देता है, आप तो दूरदृष्टा हैं। दत्तात्रेय जी बोलते हैं यदु महाराज से, सच कहते हो तुम? क्यों? मैंने अपने गुरुओं से ज्ञान लिया है, ये सुनना है आपको, प्रसन्न ध्यान रखना। चले बोले मेरे जीवन में 24 गुरु आए, ये आपको सिखाना। कितने? 24। और उस शिक्षा से, 24 गुरुओं की शिक्षा से मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले मैं तुमको उस 24 के बारे में सुनाता हूँ। कितने? 24। ये सुन लीजिए बस, भाई आपको भी अब देखना इसी दृष्टि से है जगत को। आकाश, महाराज आकाश इतना व्यापक दिखता है, सभी को स्थान देता है, पानी भी बरसता है, आग भी लगती है, लेकिन आकाश किसी के साथ संग। तो आकाश से मैंने सीखा कि क्या रहना चाहिए जीवन में? असंग। स्पष्ट हो रहा है? आकाश से क्या सीखे? असंग। सबको स्थान देता है, किसी के साथ लिप्त नहीं होता। आग लग जाए, पानी बरसा जाए, आकाश गिला नहीं होता। आकाश से मैंने क्या सीखा? असंगता। दूसरा वायु, महाराज वो लोगों का प्राण है। ऐसे तो वायु जड़ है, लेकिन सोचो आप, नासिका छिद्र में यदि ये प्राणवायु ना जाए तो उसी के कारण जीवन है। बोले महाराज संतों को लोगों का जीवन बनना चाहिए। संतों को जीवन, लोगों का क्या बनना चाहिए? प्राण। वो ना मिले, जीवन खत्म हो जाए। और वायु से मैंने एक बड़ी विचित्र बात सीखी। क्या सीखी? जैसे फूलों के बीच से गुजरती है तो खुशबू आती है, गंदे नाले से गुजरती तो क्या आती है? दुर्गंध आती है। और थोड़ी देर में जैसे नाले को भी छोड़ती है तो वो भी छोड़ देती है। मैंने वायु से सीखा, जैसे आकाश असंग है, सबका संग करते हुए भी किसी का संग नहीं करना चाहिए। वाह, मिल गया? आकाश की असंगता है कि उसका संग कभी हुआ ही नहीं। आकाश की, वायु में संग तो होता है, लेकिन होने के बाद मेरे ऊपर कोई प्रभाव। मान लो आप भी किसी के संग में चले गए, गंदे व्यक्ति के, मान लो बगल वाला वो नॉनवेज खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, और आपको उसके साथ रहना पड़ गया, और होता ही है कहीं। तो थोड़ी देर के लिए तो आपने संग किया, लेकिन जैसे ही वो उतरा तो उसको प्रणाम करके, महाराज इससे मेरा किसी प्रकार का कोई संग नहीं। ये किससे सीखा मैंने? वायु से। कितने हो गए?
सब गिनते रहना। हमारा जाग रहे हो कि नहीं? पीछे तक कितने हो गए? 2, वरना ही बैठे 70 पे चालू हो गया विष्णु कीर्तन। फिर तीसरा, अग्नि से मैंने सीखा हमेशा आगे की ओर चलो, ऊपर की ओर चलो। आगे बढ़ने का नाम अग्नि का है, ऊर्ध्व का। और अग्नि क्या करती है महाराज? अपवित्र चीज को भी जो अभक्षणीय है महाराज, सर्व का भक्षण करने के बाद भी क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है, सबको जला देती थी। और अग्नि कैसी है? तेजस्वी। तो व्यक्तित्व हमारा कैसा होना चाहिए? तेजस्वी, तेज होना चाहिए। जैसे अग्नि बुझकर सामान्य अग्नि में प्रवेश कर जाती है, उसी तरीके से जीव अपने आप को मिटा के कहाँ चला जाता है? ब्रह्म में। ये किससे सीखा मैंने? अग्नि से। कितने हो गए? 3। चौथा, बोले जल भी गुरु है महाराज। जल क्या है? बोले ठंडा होना चाहिए। स्वभाव कैसा होना चाहिए? शीतल। साधु को, व्यक्ति को, सबको क्या होना चाहिए? ठंडा। जल की तरह लोगों को ठंडा हुए। और जैसे जल लोगों को शुद्ध करता है, जल से नहा लो तुरंत क्या होगी? शुद्धि। हाथ में लगा है, जल लगा लीजिए, शुद्धि। तो जल लोगों को शुद्ध करता है। ऐसे ही जैसे पंडित जी जब करते हैं, आप आते हैं ना, तो आपको एक जल देते हैं हाथ में, ओम पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थान अपने ऊपर क्या कीजिए? शुद्धि कीजिए। तो जल लोगों को भी क्या करता है? शुद्धि देता है और ठंडा प्रदान करता है। 5वां, पृथ्वी महाराज क्षमा का उपदेश देती है। क्या क्या दुर्व्यवहार नहीं करते हम पृथ्वी पर? पैर मारे, मलमूत्र सब करे, किस पे? पृथ्वी। पृथ्वी सब ले लेती है, माता की तरह पालन करती है। क्षमा गुण किसका है? पृथ्वी का। अच्छा महाराज, चंद्रमा और सूर्य का गुण। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा वैसा होता तो नहीं है। ऐसे ही अपने में विकार मालूम होता है, लेकिन अपने में विकार है नहीं, ऐसे चंद्रमा में दिखता है। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी है, होता नहीं है, हमको दिखता है। सूर्य से मैंने सीखा महाराज, सूर्य जगत का अकेला दृष्टा है और किसी से लिप्त नहीं होता, सबको प्रकाशित करता है। तो सूर्य से मैंने साक्षी भाव का गुण सीखा, सबको प्रकाशित करना, किसी से संग ना करना। कितने हो गए? 7 हुए? आकाश 1, वायु 2, अग्नि 3, जल 4, पृथ्वी 5, चंद्रमा 6, सूर्य 7 हो गए। 7। 8वां महाराज, मैंने एक कबूतर से सीखा। कबूतर से उसकी एक कबूतरी थी, कबूतरी गिर गई नीचे अग्नि में, तो पूरा परिवार ही नीचे अग्नि में गिर गया, सबको स्वाहा हो गया। मैंने इससे सीखा कि ज्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, वरना पूरा परिवार का क्या हो गया? नाश। एक के मरने से सब मर गए, ये तो गलत बात है। ये किससे सीखा? कबूतर से। कितने हो गए? 8। 9। अजगर। अजगर से मैंने सीखा महाराज, ये बात तो पक्की है, अजगर प्रारब्ध वशात कहीं जाता नहीं है, बैठा रहता है, जो आता है उसको खा लेता है। इसका मतलब जो आपकी किस्मत में है उसको आपसे कोई छीन, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको। तो अजगर से मैंने सीखा प्रारब्ध पे भरोसा करना चाहिए। अच्छा भाई, समुद्र से मैंने सीखा समुद्र एवं गंभीर में, समुद्र की तरीके से क्या होना चाहिए? गंभीर व्यक्ति।
और प्रसन्न रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए, जैसे समुद्र से खिल 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 खिल। लेकिन वो खिलखिलाहट मखौल नहीं है, गंभीरता का आनंद अलग है महाराज। गंभीरता का आनंद तो खैर क्या बताएं। तो समुद्र से सीखा गंभीर रहें और आनंदित रहें। अच्छा, कितने हो गए? 10। पतिंगे से मैंने सीखा। पतिंगा कैसे मरता है? जैसे ये हलोजन लगा है और पतिंगा होगा तो उसी के पास जाएगा और वहां मर गया, स्वाहा मत पार्वती पते। ऐसे ही किसी के रूप के ऊपर बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर किसी के रूप के ऊपर बहुत ज्यादा आसक्त हो जाओगे, चमड़ी देखोगे, महाराज नाश होएगा, दुखी मिलेगा। चमड़ी नहीं देखनी चाहिए। कितने हो गए? 11। भौरा, भौरे से मैंने सीखा वो एक फूल पर आश्रित नहीं रहता है, क्योंकि अगर उसका नाश हो गया तो फिर उसका भी नाश हो जाएगा। तो मधुकरी, मधुकरी मतलब इस फूल से भी लिया, इस फूल से भी लिया। तो मधुकरी की तरह जीवन बिताना चाहिए। जो मिल जाए, जहां से मिल जाए उसको क्या कर लेना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए। मधुकरी। अच्छा, मधुमक्खी से मैंने क्या सीखा? कितना नंबर आ गया? 13। मधुमक्खी से मैंने क्या सीखा? मधुमक्खी से मैंने सीखा ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। वो आएगा उतार के लेके चला जाएगा। शहद बनता है ना, मधुमक्खी तो कर नहीं पाती सेवन और छत्ता वाला लेके चला गया। इसलिए ज्यादा सामान एकत्र, दूसरा यूज करने लगता है, मैंने देखा है। नहीं करता, लेके चलो 2-3 चार्जर, दूसरा वाला लेके चला जाएगा, आपका हो गया। ज्यादा सामान इकट्ठा मत करो महाराज। हाथी से मैंने सीखा, हाथी की कमजोरी क्या पता है? टच। उसको मारना होता तो एक हाथी चिकनी बनाते हैं और उसका स्पर्श कराते हैं, और वो हाथी चिकना स्पर्श करने के कारण गड्ढे में गिर जाता है। हाथी की कमजोरी है स्पर्श। मैंने सीखा महाराज, हाथी की तरह किसी के स्पर्श में नहीं फंसना चाहिए। हो गया? आप कितने हो गए? अब गिनना भैया। मधु हरण करने वाले से सीखा महाराज। सिखाया, अगर संग्रह कोई करता है भोग के और कोई ले गया, 15 दिन हो जाए। हिरण, हिरण से मैंने क्या सीखा महाराज? ये मधु तो एक्चुअली में मधुमक्खी वाला है ना? तो 16वां कौन हो गया? हिरण। हिरण से मैंने क्या सीखा? ये देखो, हिरण अपने लोगों के लिए काम का महाराज। ज्यादा संगीत से वासना में वृद्धि होती है। और कौन सा संगीत? ग्राम्य गीत कोई सुनता है, ग्राम्य गीत समझ गया, फोक, तो धीरे धीरे जो बुद्धि है वो भोग की ओर जाने लगती है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। तो बहुत ज्यादा फोक और बहुत ज्यादा संगीत में जाने की जरूरत नहीं है महाराज। अच्छा, 17वां, जो कह लो 16, 17 अपना गिनना। मछली से मैंने क्या सीखा? छोटे से टुकड़े में फंस जाती है, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए महाराज, नुकसान हो जाता है। जरा से बचाने के चक्कर में सब लुट गया हमारा। तो मछली जैसे जरा से टुकड़े में फंस जाती है, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वाद वन्ना न तु याचिताम, प्रारब्धवशात जो मिल जाए भुज्यताम, वो कर लो, जो मिल जाए उसको खा लो, स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। आता है समझ? स्वाद के चक्कर, बोले दाल रोटी डेली मिल रही, मंचूरियन खाना है, ले खाओ भाई स्वाद के चक्कर में। साधु के साथ रहना आसान थोड़ी है। खैर महाराज, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा। अच्छा, आगे एक वैश्या से मैंने सीखा, वो ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी और थक जाती थी। उसने कहा, इतनी प्रतीक्षा में भगवान की करती तो भगवान मिल जाते हैं।
जितना प्रेम और जितनी प्रतीक्षा मैं ग्राहकों की करती हूँ, मैंने वैश्या से सीखा महाराज, दुनिया में ऐसे विरक्त हो जाना चाहिए। अब एक पक्षी से मैंने सीखा 18वें महाराज, उसके मुंह में लगा था मांस और बाकी सारे पक्षी उसको मारने लगे। तो उसने क्या किया, उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। जैसे ही मांस के टुकड़े को छोड़ा तो सब पक्षी कहाँ चले गए और उसकी जान बच गई। ऐसे ही कभी आपकी दुश्मनी होवे तो उस चीज को छोड़ के भाग जाओ, वरना जान क्या हो जाएगी। जान है तो जहान है। जिस चीज के पीछे सब लगे हो छोड़ दो तो जान बच जाएगी, वरना आपकी जान गई। पक्षी ने जान बचा ली। हमारा 19वां, चलो 20 हम एक बढ़ा देंगे, उसमें के 25 गुरु बना देंगे। आत्म क्रीड़ा महाराज, बच्चे से मैंने क्या सीखा, जैसे बच्चा जैसे अपने आप में खेलता रहता है, बच्चे से मैंने सीखा आत्म क्रीड़ा करनी चाहिए, अपने में मस्त रहना चाहिए। एक कुंवारी कन्या से मैंने सीखा, अरे वाह क्या सीखा, बोले उसका विवाह करने आए थे लोग, तो जब आए तो नाश्ता पानी था नहीं, भाई गांव में इतना नहीं, तो बोले चावल कूट के जल्दी से कुछ बनाओ, तो वो चावल कूटने लगी। जब चावल कूटने लगी तो उसके हाथ में 2 कंगन थे, 2 कंगन। तो जब वो ऐसे ऐसे कूटे तो उन दोनों कंगनों की क्या आती थी, आवाज। अब उनको पता लग गया कि इनके घर में चावल कुछ है नहीं, तो कूट रहे हैं। तो उसने क्या किया, 2 कंगन थे, उसने एक कंगन क्या कर दिया, उतार दिया। बोले मैंने इससे सीखा 1 में शांति, 2 में भ्रांति, 3 में क्रांति। एक रहेगा अद्वैत तो शांत रहोगे, जहां 2 होंगे वहां भ्रांति होगी। अब ये तो हम किचन में अच्छे देखते हैं आश्रमों में, टू मेनी पीपुल स्पॉइल किचन। एक आदमी खाना बनाए तो ठीक, 2 आदमी घुस गए तो अब सब कंफ्यूजन में सब नाश हो जाता है, और 3 आ गए तो लड़ाई करने लगते हैं आपस में सब। तो 1 में शांति, 2 में भ्रांति और 3 में मैंने सीखा अद्वैत में ही शांति है, एक अकेला। मैंने बाण बनाने वाले से सीखा, क्या सीखा भाई उससे, बोले मैंने उससे सीखा कि भाई तुम बाण बना रहे, बोले हाँ। बोले अभी भी बारात निकली राजा की, तुमने देखा, बोले कौन सी बारात, इतनी बड़ी बारात बैंड बाजा निकल गया, बोले हमको तो पता ही नहीं लगा। मैंने सीखा तीर बनाने वाले से कि जीवन कैसा होना चाहिए, इतना एकाग्र होना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है ये हमको पता ही ना लगे। हो गया। सर्व से मैंने सीखा वो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरों के बिल में जहां मिल जाए भैया रह लो, जरूरी नहीं अपना अपना मकान बनाओ। वो भी बड़ी मूर्खता है। अरे फ्लैट में किराए पे ले लो, क्यों इतना पैसा नहीं लोन पे लेके करो। मैंने सर्व से सीखा ज्यादा अपना अपना नहीं बनाना चाहिए। मैंने मकड़ी से सीखा महाराज, मकड़ी से क्या सीखा, वही जाला बनाती है और अपने जाले को क्या करती है, भगवान ऐसे ही सृष्टि को बनाते हैं और सृष्टि को क्या करते हैं, निगल लेते हैं। और आखिर जो भी आपका नंबर हो। मैंने रेशम का कीड़ा, मकड़ी, रेशम का कीड़ा क्या करता है, खुद जाला बनाता है और उसी में लिपट जाता है और उससे निकल नहीं पाता है। मैंने ऐसे सीखा, व्यक्ति अपने संबंध और घर बनाता है, बनाता प्रेम के लिए और सुख के लिए, और उसी में फंस के क्या हो गया, मर गया। जिनसे सुख सोचा था उनसे दुख मिलता है। महाराज उद्धव जी को ये उपदेश दिया किसने, किसने, नहीं नारद जी नहीं, भगवान साक्षात कृष्ण थे। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, हमारे कुल में दत्तात्रेय जी और यदु जी का संवाद हुआ था।
तो जो दत्तात्रेय जी ने सीखा वो दत्तात्रेय जी के बारे में बता रहे हैं। किसको? उद्धव जी को। और अब समाप्त होती महाराज भागवत कैसे। एक आखिरी चीज, 10-5 मिनट भी नहीं, बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है, उसको बोलते हैं हंसोपाख्यान। ये लोग लेते ही नहीं कभी सुना है हंसोपाख्यान, तो कुछ बोलते ही नहीं। हंसोपाख्यान क्या है महाराज? ये वेदांत के साधक के लिए। एक बार महाराज भगवान अवतार लेते हैं, किंचित स्पर्श करता हूं, क्यों सनक आदि को उपदेश देते हैं। कैसे? देखो, ये स्वामी जी हम लोगों के लिए है, वेदांत के विद्यार्थी हम लोगों के लिए बोलते हैं। विषय को, वेदांत के लोग ध्यान से सुने, विषय को और मन को अलग नहीं किया जा सकता। किसको? विषय को। और मैं बड़ा सोच रहा था सवेरे से आज यही विषय। तो जब जब मन होता है तो वो किसी न किसी विषय को तो लेके रहता ही है, बात सही है। और जब विषय रहता है तो विषय आया ही तब जब पहले क्या हो गई? मन हो गई। रहेगा कहाँ विषय? तो मन को और विषय को दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कभी बार उपदेश दिया जाता है, मन को निर्विषयक करो। भगवान ने सनक आदि को हंस बनकर क्या उपदेश दिया? अरे तुम मन को निर्विषयक होने के चक्कर में मत पड़ो, मन में कोई विषय ना आने दें, इस चक्कर में छोड़ो। गुणाश्च चित प्रभवा मदरूपम भयम त्यजेत। तुम तो अधिष्ठान पर निगाह डालो। ये वेदांत है। और मन को और विषय को दोनों को मिथ्या कर दो। मन भी मिथ्या, मिथ्या मतलब इल्यूजन। मन भी मिथ्या और विषय भी मिथ्या। सच कौन है? अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब सबस्ट्रेटम। जैसे रज्जू पे कौन है? सर्प। तो सत्य कौन है? रज्जू। सर्प कैसा हो गया? मिथ्या। आत्मा ही सत्य है, उसके ऊपर मन की फुरफुराहट और विषयों का संयोग दोनों ही क्या हैं? मिथ्या हैं। ये कौन सा उपदेश है? हंसोपाख्यान। उभयम त्यजेत। इस प्रकार महाराज एकादश स्कंद के उपदेश खूब बढ़ते चले गए और एकादश की समाप्ति के भगवान अपनी लीला की संवरण की तैयारी चालू कर दी। पूरा उपदेश हो गया और भगवान बोलते हैं महाराज उद्धव जी से, हे उद्धव जी, हाँ अब आप बद्री आश्रम में जाओ सीधे। आज भी देखो बद्रीनाथ घूम रहा हूँ मैं बार बार, वहाँ जो मूर्ति है उसका नाम है उद्धव मूर्ति। और वहाँ पर मेरे भक्तों का क्या करो? आप पालन करो। अब उपदेश तो हो रहा है, उद्धव जी भगवान की आज्ञा मानते हैं और भगवान की परिक्रमा करते हैं और उद्धव जी की आंखों में आंसू झर झर बह रहा है। भगवान को छोड़ के जा रहे हैं, गला भर आया है। उद्धव जी विदा लेते हैं। भगवान बोलते तू नहीं बनाया, मैं सबको इस द्वारिका को डुबो दूंगा और तुम भी डूब जाओगे फिर, इसलिए तुम तो पहले ही निकल जाओ। कहाँ निकल जाओ? और आपको याद आ रहा यही मिले थे हरिद्वार मर, किसको? विदुर जी को। और क्या बोला था? मैत्रेय ऋषि आएंगे। तो ये तो निकल गए महाराज हरिद्वार बद्रीनाथ से, और हरिद्वार से कहाँ गए? बद्रीनाथ। भगवान ने कहा अब मेरा दायित्व पूरा हो गया है। परीक्षित बोलते हैं भगवान ने स्नान किया, बड़ी श्रद्धा से दान किया। महापाना विमित्तानां वीराणां दृप्त चेतसाम, 13वां श्लोक हमारा 30वें अध्याय का। अब यहां झगड़ा चालू हुआ। देखो महाराज, इन लोगों ने स्नान किया और उसके बाद इनके पुतों ने एक दूसरे को पिया मदिरापान, और मदिरापान करने के बाद देखो दुर्वचन करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और क्या बोले?
कृष्ण और बलराम को धक्का देने लगे। ये स्थिति हुई पौत्रों की स्थिति, जांबवती का लड़का, और लड़ाई होने लगी महाराज उसी क्षेत्र में। आपस में सब लड़ रहे हैं क्योंकि सबने क्या रखा है, पी के रखा है, एक दूसरे को मारते हैं। एरंड की घास थी वो महाराज, उस घास से एक दूसरे को उखाड़ कर मारते हैं। बलदाऊ भैया हमारे बचाने जाते हैं, कृष्ण भगवान छुड़ाने गए महाराज, लपक के कृष्ण को भी मारने के लिए दौड़े महाराज। क्या बोलूं, बलदाऊ जी को भी मारने दो। कृष्ण ने कहा भैया अब समय आ गया, देख लिया, दिख गया, सामने ही सब दिख गया, हमारे ही पौत्र मारने के लिए दौड़ रहे हैं इनको। वो कृष्ण भगवान एकदम शांत, वो बलदाऊ जी ने उनके सामने योग मुद्रा लगाई। राम समुद्र वेलायाम योगमस्थाय पौरुषम तत्याज्य लोकम मानुष्यम संयोज्य आत्मानाम आत्मनि। कितना सुंदर। राम समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्यज्याय लोकम मानुष्यम संयोज्य आत्मानाम आत्मनि। अपने स्वरूप में बैठकर बलराम जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। बोलिए बलदाऊ भगवान की। बलदाऊ जी सुधार गए अपने लोग। भगवान ने कहा चलो भैया अब मैं भी आता हूं। अब भगवान बैठे ध्यान में, सारा वंश नष्ट हो चुका था, आपस में मार कूट के सब नष्ट हो गए। क्या दृश्य रहा हो। प्रभास क्षेत्र अभी भी उस क्षेत्र में उदासी दिखती है मुझे, तो 3-4 बैठा में उदासी दिखती है। सारा वंश नष्ट हो गया महाराज। और जरा नाम का एक व्याध आया महाराज, उसने उसी, याद आ गया मछली के, उसी से बाण बनाया और बाण को द्वारा उसको लगा कि हिरण का पैर, भगवान ऐसे बैठते थे जब भी, एक पैर के ऊपर एक पैर ऐसे, और उस पैर को देखकर ऐसे लगा कि कोई हिरण है ऐसा कुछ, और उसने भगवान को बाण मारा और बाण भगवान के पंजे में घुसा, तलुए में मारा। भगवान वो दौड़ के आया भगवान के पास में, मां भैया रे तुम ए याद, तुम डरो मत, डरो मत, तुमने जो मुझे बाण मारा ये मेरी ही प्रेरणा है, मेरी ही कामना के कारण तुमने। कुछ लोग कहते हैं ये कौन है, ये बाली है, कहते हैं ना तुमने मुझे छिप के मारा था, आज मैंने तुमको छिप के मारा, ऐसा लोग बोलते हैं। भगवान बोलते हैं तुम एकदम ग्लानि मत करो, जो तुमने मुझे मारा ये मेरी प्रेरणा से मारा। और भगवान आसन लगा कर बैठ गए महाराज, और महाराज अपने स्वरूप में बैठकर अपने कमल नयन को बंद किया। और भागवत जी में महाराज भगवान के ध्यान से सुनना आखिरी बार, भगवान के शरीर का नाश नहीं बताया गया। देखो वो तो उपास्य विग्रह हैं, भक्तों के लिए तो उपास्य विग्रह, वो शरीर वहां से क्या हो गया पता है, लुप्त हो गया। जिसमें बाण मारा वो शरीर क्या हो गया, वहां से लुप्त हो गया। और वो शरीर होकर जैसे कि महाराज राम भगवान सशरीर कहाँ चले गए थे, शरीर में चले गए थे, वैकुंठ गए। और हमारे कृष्णचंद्र भगवान महाराज अपने लोक पधार गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और महाराज 11 स्कंद यहाँ पर समाप्त हुआ। अब 12 आखिरी। सुखदेव जी कहते हैं मैंने पूरा उपदेश सुना दिया, अब कुछ पूछना है तुमको। परीक्षित जी हाथ जोड़ते हैं महाराज। 5वां अध्याय 12 स्कंद का ये पढ़ना चाहिए श्लोक। 5वां अध्याय महाराज 12 स्कंद का।
पशु बुद्धिमिमां जहि न जात प्रागभूतोऽद्य देहेवत्वं न मुञ्चसि अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षणात्मानम् आत्मानिन्धाय निष्कले अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षणात्मानम् आत्मान्याधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलियानं विषानने नाद्रक्ष्यस शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः। बड़ा सुंदर उपदेश महाराज। शुभदेव जी कहते हैं, परीक्षित आखिरी बात सुन लो। तम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जी, अपने भीतर जो तुमने पशु बुद्धि बना रखी है छोड़ो। क्या छोड़ो? मैं मरूंगा, ये छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है। ये मांडूक्य। जब तुम्हारा शरीर का जन्म हुआ है ना, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? तो इसीलिए तो ये मैं पढ़ रहा था ना कि तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जी न जात प्राग, तुम्हारा तो जन्म हुआ ही नहीं था, तो तुम मरोगे कैसे? पशु बुद्धि है महाराज, तो क्या मरोगे? इस पे क्यों आरूढ़ होते? इस बुद्धि का त्याग करो और इस बात का ध्यान रखो। क्या चीज? अब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मरने की क्या बात? जो अपना जन्म ही ना माने उसके, तो तुमको सांप कहां से डसेगा? सांप तो तब डसे जब तुम अपना जन्म मानो। 11वां श्लोक मैं फिर से पढ़ रहा हूं। अहं ब्रह्म परं धाम